Hello students, this is Rajveer Singh Chandel from OPIMT College, Farokhabad. Students, our 2 units have been completed. Now we will start our third units, which called consumer behavior. What is the use of consumer behavior in marketing business and needs of consumer behavior studying how we understand the consumer behavior. Okay, so let's start about consumer behavior. कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, इसलिए समझने के लिए इसको हम समझ सकते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जैसे कंज्यूमर एंड बिहेवियर. who is a consumer is the real user of product who purchase and use any product called consumer. And the behavior means the actions, decisions, attitude which used by any consumers on the times of purchasing any product. Okay, so consumer behavior is the study of consumer and the process they use to choose, use and dispose of product and services. कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी क्या है, इसमें ये हम अध्ययन करते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोसेस. कंज्यूमर कैसे होते हैं हमारे हैं और वो किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं जब कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो कैसे कैसे वो अपना बिहेवियर शो करते हैं. जैसे मान लीजिए कस्टमर्स को कोई चीज़ परचेजिंग करनी होती है तो वो किस तरीके का बिहेवियर अपनाता है, किस तरीके का एटीट्यूड वो यूज़ करता है अपने किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में. ठीक है, किस तरीके से किन किन चीज़ों को इंक्लूडिंग, जैसे कि हमारा है कंज्यूमर्स इमोशनल्स, मेंटल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज. विच टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज कम्स ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग एनी प्रोडक्ट. लाइक कुछ कस्टमर्स होते हैं दे परचेज एनी प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इमोशनल अटैचमेंट. कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनके साथ हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट होता है. उस इमोशनल अटैचमेंट के बेस पे बिहाफ पे हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं. जैसे क्या होता है कि हमारे पिताजी मान लीजिए इस ब्रांड का कपड़ा पहनते थे, हम भी वही पहनते हैं. हमारे जो पिताजी इस तरीके का, हमारे दादाजी ये फ़ोन ख़रीदते थे, वो भी हम मॉडल पसंद करते हैं. तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं. ठीक है, कुछ मेंटल होता है. मेंटल परसेप्शन हमारा होता है किसी प्रोडक्ट के लिए कि नहीं इस बार मुझे यही प्रोडक्ट परचेज करना है. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वी विल परचेज इन फ्यूचर. ओके, एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स कुछ हमारे बिहेवियर पे भी होता है. जैसे कि मान लीजिए कुछ कस्टमर्स परचेज करने को चाहते हैं, अगर हम उनका बिहेवियर समझ जाते हैं then it is easy to satisfy your customers. It is easy to fulfill the needs and wants of your consumers. Okay, so consumer behavior is the study of behavior, responses, actions or attitude of consumers which they used on the times of purchasing any product. If we know about proper information about the behavior of consumer, then it is easy to fulfill the needs of consumers. Okay, कंज्यूमर बिहेवियर इम्पोर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर की, वो हम जानेंगे. तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस वे मार्केटर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजंस. ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्यों आवश्यक है. तो बाय द कंज्यूमर बिहेवियर वी स्टडिंग द एक्शंस, बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स. जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं किस तरीके का वो एक्शन या परसेप्शन दिखाते हैं ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट, किस तरीके के डिसीजंस बनाते हैं. इफ़ यू नो अबाउट that how consumers decide to choose any product, then it is easy to satisfy your customer. It is easy to sold any products in front of customers. अगर हमें पता चल जाता कि कस्टमर्स किस तरीके का है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरीके का उसका परसेप्शन है जो यूज़ करता है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते समय, तो इससे क्या होगा, इस बिहाफ पे हम भी जैसा उसका बिहेवियर उसी तरीके का उसके सामने वो प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे. जो ब्रांड पे फोकस करता है उसे ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाएंगे, जो प्राइस पे फोकस करता है उसे प्राइस के भी पे दिखाएंगे. ठीक है, तो उसी हिसाब से हम भी अपना जो एज अ बिजनेसमैन, एज अ मार्केटर, अगर हम कंज्यूमर को बिहेवियर को समझ जाते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है उनके साथ हमें बिजनेस करने में, अपने प्रोडक्ट को बेचना. ठीक है, कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे कंज्यूमर्स बिहेवियर की, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द पॉइंट्स. वन, व्हाट कंज्यूमर थिंक्स एंड हाउ दे फील अबाउट वेरियस अल्टरनेटिव ब्रांड्स, प्रोडक्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफ़ वी नो अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर, देन वी हैव
proper knowledge about that how they feel about the various alternatives. अगर हमें कस्टमर्स का बिहेवियर पता चल जाता है तो इससे हमें क्या पता होता है कि हाउ दे फील अबाउट वेरियस अल्टरनेटिव्स, कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी पसंद क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट वो लोग पसंद करते हैं, इसका हमें पता चल जाता हो। कि द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर टू चूज बिटवीन वेरियस ऑप्शन। जैसे कुछ उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो किस तरीके के उनमें से ऑप्शंस चुनेंगे। अगर उनके सामने हम 3 तरीके के इस तरीके के प्रोडक्ट रख देते हैं तो वो किस तरीके का प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, इसका भी हमें पता चल जाता है। उस तरीके का प्रोडक्ट्स हम उनको ऑफर करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर वाइल रिसर्चिंग एंड शॉपिंग। कंज्यूमर जो बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो क्या वो ढूंढ रहा है, कस्टमर्स क्या वो खरीदेगा। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा हाउ कंज्यूमर्स इन्वायरमेंट, फ्रेंड, फैमिली, मीडिया एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। एंड वी आल्सो नो अबाउट द effects of environment on consumers behavior. What effects comes on the consumers behavior comes by the environment like friends, family, media etc. कि कस्टमर्स जो हमारे होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर वो जो लोकल इन्वायरमेंट होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे भी उनका जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर होता है वो भी जो चॉइस होती है, परसेप्शन होता है, परसेप्शन चेंज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंड्स भी। अगर किसी का फ्रेंड किसी तरीके का प्रोडक्ट परचेज करता है तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इन बातों का, कि अगर हमारा फ्रेंड कुछ प्रेफर कर रहा है इसका मतलब वो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से भी लोग होते हैं। फैमिली, कुछ फैमिली के बिहार पे भी परचेजिंग करते हैं, इसका भी उनके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारे फैमिली में इस तरीके का कल्चर है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक। और मीडिया इज़ द मोस्ट इफेक्टिव process to convince the customers to change the minds of consumers। ये जो मीडिया होते हैं, बाय मीडिया वी कैन चेंज द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वाइड रोल टू कन्विंस द कस्टमर्स को कन्विंस करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। एडवर्टीजमेंट्स करके आपने देखा होगा टीवीज़ पे या इंटरनेट पे, आपने देखा होगा कितने एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं कि वो क्या होता है, उससे धीरे धीरे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं यही प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, विच टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर यूज्ड बाय एनी कंज्यूमर्स ऑन परचेजिंग टाइम। तो सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज इनकाउंटर्ड व्हेन कंज्यूमर्स आर बाइंग एन एक्सपेंसिव infrequently bought product. They are highly involved in the purchase process and consumers research before committing to invest. Imaging buying a house or car. These are an examples of complex buying behavior. Complex buying behavior का मतलब क्या होता है? Complex buying behavior are those types of behavior which used by any consumers when they buy any expensive things, expensive product or service। जब एक कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा, ये इसमें होता है, इसमें हम लोग डीपली कॉम्प्लेक्स जो बिहेवियर कंज्यूमर का होता है, इसमें क्या होता है, डीपली हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ जानते हैं हम, वन बाय वन सारी चीज़ों की हम जांच पड़ताल करते हैं। आफ्टर दैट वी कमिटेड टू इन्वेस्ट, उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। ये मोस्टली कब होता है, जब हम कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि घर हो गया, हमारी कार हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। इन चीज़ों को खरीदने में हम कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का यूज़ करते हैं, कि उसमें क्या होता है, इंसान को एक एक चीज़ों को देखता है, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को देख के ही परचेज़ होता है। ठीक है। Dissonance reducing buying behavior. The consumer is highly involved in the purchase process, but the difficulties determines the differences between brands. Dissonance can occur when the consumers worries that they will regret their choices. Consumers क्या होता है, highly involved होता है in the purchase of process, but the difficulties, जब क्या होता है, ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड से ब्रांड उसको, अब क्या है, एक से ज़्यादा ब्रांड उसको पसंद होता है, तो उस समय जो है डिसोनेंस का जो रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, उस समय क्या करता है वो कस्टमर्स क्या करता है, कंपेयर करता है, इन ब्रांड्स को आपस में कंपेयर करता है, जिसका प्राइस कम होता है उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक। तो इमेजिन, एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इमेजिन यू आर बाइंग अ लॉन मोवर,
You will choose one based on price and convenience, but after the purchase you will seek confirmation that you made the right choice. होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि कई तरीके के ब्रांड्स रखे हैं, एक से एक सब्सिट्यूट, सारे ब्रांड्स अच्छे हैं. Then which types of behavior or action be used on the times of purchasing any product. अब आप खरीदते समय कौन सा बिहेवियर यूज़ करोगे, क्या सोचोगे अगर आपके पास कई ब्रांड्स रखे हैं और वो सारे पसंद हैं आपको. तब कस्टमर्स क्या करता है, अब प्राइस के बेस पे उसे कन्विंस करते हैं. प्राइस के बेस पे कि सर देखिए, अगर एज अ मार्केटर अगर हम बात करेंगे तो ब्रांड्स रखे हैं, उन ब्रांड्स भी तो सब अच्छे कस्टमर्स को लग रहा है, आपको कस्टमर को सारे ब्रांड्स पसंद हैं, तो प्राइस के बिहाफ पे कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए ये उसी का सेम ब्रांड है लेकिन इसका प्राइस ये इतना कम है. इस तरीके से भी हम कन्विंस कर सकते हैं. ठीक. हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, समटाइम्स कस्टमर्स यूज द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कि उनके हैबिट में होता है. फॉर एग्जांपल किसी को किसी ब्रांड का प्रोडक्ट पसंद है, किसी को किसी ब्रांड का, ठीक है, तो वो हैबिट में उनके है. कोई इस भी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करता है, कुछ इस भी यहाँ पे, तो अलग अलग डिफरेंट परसेप्शंस यूज्ड बाय एनी कंज्यूमर्स ऑन द टाइम्स ऑफ परचेजिंग एनी प्रोडक्ट. सो दिस इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. If we know about the these types of behavior, then we will easily offer the right products to the right customers. Okay. If we know about the habits of your consumers, अगर आपको पता चल जाता है कि जो कस्टमर्स आपकी शॉप पे है या आपके यहाँ है उसका क्या हैबिट है, वो किस हैबिचुअल बेस पे किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज करता है, तो क्या होगा, वी कैन ऑफर द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर. हम उसी तरीके का सही जो प्रोडक्ट है उस कस्टमर्स तक ईजिली बेच सकेंगे, उसको ईजिली हम उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकेंगे. ठीक. वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, कुछ लोग होते हैं वैरायटीज़ को फोकस करते हैं, ऐसे भी लोग हमारे कस्टमर्स होते हैं, ऐसा बिहेवियर उनका होता है कि वैरायटीज़ देखते हैं. देर हाउ मच वैरायटीज़ ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, किस तरीके की कितनी वैरायटीज़ हैं. तो इन दिस सिचुएशन अ कंज्यूमर परचेजेज अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स नॉट बिकॉज दे were not satisfied with the previous one, but because they seek variety, like when you are trying out new singles. तो इनमें क्या होता है, इन दिस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, वो वैरायटीज़ देखता है कि कितनी वैरायटीज़ हैं, उस हिसाब पे भी प्रोडक्ट हमारा जो कस्टमर्स होता है परचेज़ करता है. तो इसको भी फोकस करना पड़ेगा, हमें वैरायटी बेसिस पे भी कंज्यूमर्स का बिहेवियर जज करना होगा. ओके. व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्या नीड होती है, क्यों हम आखिरकार कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द नीड ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर. व्हाई वी स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर. ओके. तो कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड द प्रेडिक्ट्स बायर्स रिएक्शंस इन मार्केट. In this, we study the reactions used by consumers in the markets on the times of purchasing. किस तरीके के रिएक्शंस जो हमारे होते हैं, ठीक है, बायर्स किस तरीके के रिएक्शंस यूज़ करता है मार्केट में. अब किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय इसका हम पता चल जाता है हमको ईजिली. इफ़ अ फर्म अंडरस्टैंड्स इट्स कस्टमर्स, इट बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट प्लेस. अगर क्या होता है, इसलिए हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके का रिएक्शन हमारे कस्टमर्स का होता है मार्केट्स में जब वो प्रोडक्ट परचेज करता है. तो हमें जो होता है, एज अ बिजनेसमैन हमें ये बहुत आसान हो जाता है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने में, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में. मान लीजिए अगर आपको पता चल जाता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस तरीके का है, मान लीजिए हम आपको मानते हैं कि आप इस तरीके के, आप जो है प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, आप प्राइस पे फोकस करते हैं, आप वैरायटीज़ पे फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता हो जाता है. तो क्या होता है, हम उसी तरीके से प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स हम आपके मार्केट में लॉन्च करते हैं. देन इट इज़ ईजी टू सक्सेसफुल इन बिकम सक्सेसफुल इन योर बिजनेस. हमें अपने जो बिजनेस है उसमें हमें सक्सेसफुल ईजिली हम हो सकते हैं अगर हमें पता चल जाता है, हम समझ जाते हैं कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है. तब क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइम सेव होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स वी मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट. हम कस्टमर्स की चॉइस के बिहाफ पे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा जो वेस्टेज है वो भी कम होता है. ठीक है, प्रॉफिट जनरेट होता है, ईजिली हमारा प्रोडक्ट जो है मूव कर जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. ठीक है.
इसे क्या क्या देखो, टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कस्टमर्स, इफ़ वी नो अबाउट द प्रॉपर नो अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर देन वी कैन ईजिली सेटिस्फाई अवर कस्टमर्स। ओके, इसमें यही हमारा दिया गया है कि अगर हम कस्टमर्स के बिहेवियर को समझ जाते हैं तो इनके जो उन्हें सेटिस्फाई करने, उनकी जो नीड्स ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना आसान हो जाता है। हमें अगर पता चल जाता है कि इनको बर्गर खाना इस तरीके का पसंद है तो हम उस तरीके का बर्गर देंगे, किसी को ऐसा प्रोडक्ट पसंद है उस तरीके का उसका प्रोडक्ट देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम कस्टमर्स की नीड को ईजिली फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। By the understanding consumers behavior we can understand about the psychology which works in consumers mind, which types of psychology by which any consumer convinced। साइकोलॉजी क्या है, उनके मन का विज्ञान क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है अगर हम अपने कंज्यूमर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, एटीट्यूड्स क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, माइंड्स उनका जो माइंड्स है परचेजिंग टाइम पे वो क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जो हमें पता चल जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानने से। ठीक है, helps to understand consumers motives, that what motives behind the purchasing of any products, कि कंज्यूमर के किसी प्रोडक्ट परचेज करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य होता है, क्यों ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। अगर हमें इसका पता चल जाए, मान लीजिए हम किसी एक टेबलेट को परचेज करते हैं, किसी मेडिसिन को, तो उसके पीछे मोटिव क्या है, सर दर्द का है, तो हम फोकस करेंगे कि ये इसकी नीड्स पूरी हो कस्टमर्स की, ये इस चीज़ के लिए प्रोडक्ट है, ये मोटिव है इसको परचेज करने का, तो उस तरीके का प्रोडक्ट्स होता है। जब हमें मोटिव पता चल जाता है तो हम कस्टमर्स के जो माइंड पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर्स की जो चॉइसेस होती हैं उनका भी हमें इससे पता चलता है कि कस्टमर्स की क्या चॉइस है। देयर आर अ लॉट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस, lots of consumers with different choices, so it's a tough decision to understand the choices. If you want to know about the choices of consumers then you have to know about the consumers behavior, you have to study the consumers behavior। आपको रिसर्च करनी होगी, आपको जानना होगा कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है, उस तरीके से हमें पता चलेगा कंज्यूमर्स की चॉइस क्या है। ठीक, इसमें देखो दिया भी गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स मेक देयर चॉइसेस। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर्स जो है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए किस तरीके से चॉइस होती है, क्या डिसीजन बनाता है। ठीक, ह्यूमन बींग्स आर यूजुअली वेरी रेशनल, ये धार्मिक होता है, कल्चर से जुड़ा होता है, सोसाइटी से जुड़ा होता है, उसी बेसिस पे हमारी वो चॉइसेस कस्टमर्स की होती हैं, तो इनको भी हमें समझना होगा। ओके, फिफ्थ हमारा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स क्या प्रिफर करता है। ठीक, इसमें देखिए हमारे जो एक हुए इकोनॉमिस्ट उन्होंने भी दिया भी है, एडम स्मिथ हैज स्टार्टेड द कंजम्पशंस इट द सोल ऑफ द पर्पस ऑफ ऑल प्रोडक्शन, सो अ फर्म मस्ट प्लान इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सुट द नीड्स एंड कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेफरेंस होता है, what consumers prefer to others or for herself or himself in future demands, क्या पसंद करता है, क्या प्रीफर करता है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। इफ़ वी प्रॉपर नो अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर द प्रेफरेंस of consumers also comes under the consumers behavior। if we know about consumers behavior then we can easily identify or analyze the preference which used by any consumers for herself or himself or any others। कि कस्टमर्स क्या करता है, खुद के लिए भी कुछ प्रेफर करता है और दूसरों का भी प्रेफर करता है। अगर मान लीजिए कस्टमर्स को हमारी चॉइस ये है तो हम वो दूसरों को भी प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर हमें पता चल जाता है कि इस कस्टमर की प्रेफरेंस जो है ये है, तो क्या होगा, उस कस्टमर्स की जो हम नीड्स को फुलफिल तो कर ही रहे हैं, उसको तो हम टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट को दूसरे को भी प्रीफर करेगा अगर वो सेटिस्फाई होगा, तो इससे हमारा बिजनेस और ग्रोथ करेगा। ठीक, okay, it's all about for today, and thank you so much. We will start the next session in 2 days. Okay, thank you so much.